समय से पहले रिहा किए गए 11 दोषियों में बका भाई वोहानिया, गोविंद भाई नाई, रमेश से पहले रिहा किए गए 11 दोषियों में बका भाई वोहानिया, गोविंद भाई नाई, रमेश रूपा भाई चांदना, मितेश चिमनलाल भट्ट, प्रदीप रमनलाल मोड़िया, विपिन चंद्र जोशी, जसवंत भाई चतुर भाई नाई, राधेश्याम भगवान दास शाह, केशर भाई खीमा भाई वोहनिया, शैलेश भाई चिमनलाल भट्ट और राजू भाई सोनी शामिल हैं। इनमें से शैलेश भाई चिमनलाल भट्ट वो शख्स है दोस्तों, याद कीजिएगा, ये वो शख्स है जिसे भाजपा ने मंच पर सम्मानित किया था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, महिला सम्मान नाम की कोई चीज भाजपा की डिक्शनरी में है या नहीं है? इस वक्त भाजपा की पूरी राजनीति 22 जनवरी के आसपास है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 जनवरी तक वापस जेल में आओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हम अपने आराध्य श्री राम की बात करते हैं तो क्या हम उससे राम राज्य को जुदा कर सकते हैं? उस रामराज में क्या महिला सम्मान की कोई जगह नहीं है? आजाद भारत के इतिहास में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने महिला सम्मान को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जैसे भाजपा ने किया, और उसी तरह से महिलाओं का जिस कदर अपमान हुआ है भाजपा की अलग अलग सरकारों द्वारा, वो भी हमने देखा है। कई मिसाल आपके सामने है। मैं बलात्कारी राम रहीम की बात करूंगा, मगर याद कीजिए, आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म के ये 3 आरोपी, आप जानते हैं या भूल गए? पुलिस का केस 3 दिनों में तैयार था, मगर ये तीनों मध्य प्रदेश चले गए भाजपा की चुनावी कैंपेनिंग करने के लिए। इन पर कोई दबिश नहीं डाली गई। जब पूरी चुनावी कैंपेनिंग खत्म हो गई, चुनावों के नतीजे आ गए, तब जाकर इन्हें गिरफ्तार किया गया। सोचिए, अगर जनता के सामने खबर आ जाती, ये 3 जो हैं चुनावों में कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं इसका क्या असर चुनावों पर पड़ता। और फिर इनमें इतनी हिम्मत कि ये लोग दूसरी हुई थी तब बिल्किस बानो पर क्या गुजरी होगी। मैं कल्पना कर सकता हूं कि जब बिल्किस बानो इनकी रिहाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी तब उस पर क्या गुजर रही होगी। जब 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए इन सब को 2 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया, तो बिल्किस बानो ने एक भावुक चिट्ठी या कहें बयान जारी किया था और उन सब का शुक्रिया अदा किया था, बहुत भावुक शब्दों में, जिन्होंने बिल्किस की लड़ाई में सालों साल तक बिल्किस का साथ दिया और खास तौर से रिहाई के फैसले के खिलाफ। लेकिन जैसे ही सरेंडर करने की तारीख नजदीक आई, ये सब फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बिल्किस बानो की धड़कनें फिर बढ़ी होगी कि कहीं सुप्रीम कोर्ट इन्हें और वक्त न दे दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ ने इन बहानेबाजों की जो याचिकाएं थी, 10 ने याचिका दायर की थी, 11 में से 10 ने उसे खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इनकी दलीलों में कोई दम नहीं है, इन याचिकाओं का जो आधार है उसमें कोई दम नहीं है। अब बिल्किस बानो को चैन मिला होगा कि उसके साथ दरिंदगी करने वाले अपनी जगह पर पहुंच गए हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि 21 साल की गर्भवती बिल्किस बानो के साथ रेप करने वाले, उसकी मासूम बेटी का कत्ल करने वाले, उसके परिजनों की हत्या करने वाले, 11 उसके परिवार के सदस्यों को मौत की नींद सुलाने वाले, दरिंदगी की इम्तहान करने वाले और सरकार की मेहरबानी से वक्त के पहले जेल से आ जाने वाले ये दरिंदे अब ताउम्र सलाखों के पीछे रहेंगे, उम्र कैद की सजा काटेंगे और घुट घुट कर अपने किए की सजा भुगतेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि इन्हें पहले की तरह पैरोल नहीं मिलेगा, जिसमें ये 4 साल 4.5 साल तक सब बाहर रहे। हम जैसे लाखों करोड़ों लोग शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसने इन दरिंदों की रिहाई के फैसले को खारिज कर दिया और इन्हें 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट में करीब 13 महीने चली सुनवाई, 13 महीने इनकी रिहाई के खिलाफ। बिल्किस बानो, उनके साथ वकील, कुछ याचिकाकर्ता, सारी चालाकियां सुप्रीम कोर्ट में धरी रह गई। केंद्र और गुजरात सरकार के वकीलों की तरफ से बहुत चालाकियां की गई। इन दरिंदों को बचाने के लिए बेशर्म दलीलें दी गई। इन दरिंदों के वकीलों की तरफ से रिहाई को कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की गई। लेकिन बिल्किस
तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को ही पता है। पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई है और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पढ़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें। मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।